Organized by Rural Development Department Leh in collaboration with Shokpa Foundation. I and my friend Mutub, we are extremely pleased and privileged to welcome a galaxy of eminent dignitaries with us. May I take this opportunity to extend extremely warm welcome to our chief guest, Most Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh, Advocate Shri Itashi Gelsanle, Sarpanch, other guests, visitors from different part of the country and different part of the world, and my dear fellow. हमारे यहाँ एक very unfortunate accident हुआ जिसमें हमारे सात जवानों ने अपनी जानें गंवाई, तो उनकी आत्माओं की शांति के लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे. So everyone. टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं, उस टाइम पे आज भी यही सुनने को मिलता है कि ओह धीरे बोलो, ये क्या बात कर रहे हो, जोर से, इतना जोर से पीरियड्स के बारे में फैमिली में भी डिस्कस करने में हम शर्माते हैं. ऐसा क्यों है? हम भूल चुके हैं या हम याद नहीं रखना चाहते कि जिस खून से हम इतना डरते हैं, शर्माते हैं, एक आपस में बात करने से डरते हैं, उसी खून से हम बने हैं, उसी खून से हम बाहर निकल के आए. तो फिर उस खून के बारे में बात करने में इतनी शर्म की बात क्यों? अपॉर्चुनिटीज जो है उसको शायद ना चुन पाए. तो ऐसा करना क्या सही है? ये मैं आप लोगों तक छोड़ती हूँ सवाल को. So
उसको बीमार बताया है। हर महीने लाल रंग की चादर ओढ़े वो दर्द को सीने से लगाकर सोती है कि हर महीने लाल रंग की चादर ओढ़े वो दर्द को सीने से लगाकर सोती है। और तू औरत को कमजोर बोलता है, वो तो बच्चे को जन्म देने पर भी ना रोती है, वो तो बच्चे को जन्म देने पर भी ना रोती है। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। चले, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पूरे दुनिया में मना रहे हैं, तो इसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए मैं तबस्सुम फातिमा शोपा फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। तो पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन या फिर हेज, जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता, हम एज अ वॉलंटियर लद्दाख लेके डिस्ट्रिक्ट में गए, हर जगह गए ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि पीरियड्स में हाइजीन यानी कि साफ सफाई रखना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो हमने लोगों को बताया कि पीरियड्स में हम आज के दौर में क्या क्या कैसे हैंडल करें पीरियड्स को, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं और किस वक्त तक, मतलब उस प्रोडक्ट को हम कितने देर तक यूज कर सकते हैं। Untuk menilai dengan ngajak kita volunteers tu yudle dengan ngajak sangat kita Shoppa Foundation yang pula shosle dengan kau kita mati ina pome khamze kola chosensale mental health and hygiene management kola chosle kau kita le district gampe na chosensale le district gampe na dengan ngajak kita ngaji tak timen ta super kita topik per kita pomo kone khamze kola inle matang I 10 pera halale pomo khamze zana matang matang bi kita I khamze kola manis pera kama nopalale chito senang pale kates mi ya pomo sukadla I khamze kola matis pera kama ki stang na kato mati mi kone kita chizal ba chela mena chirme dhalang di zana halale tene ngati kita matang pomo kone halale dachan halale mati dachan skola mati bata yang baca soma khachan mo nosale tene ngaji kita yulula songse inna hago tang spinsale tene yang ngaji ta मतलब ngaji kazuksha I hago tang spinzena ngaji ta men mo periods ko chino halale kazukshi no zakam tang spin tene yang ngaji I men ta matang dachan hale I dachan time ga mati chi chochen yang kazuksha mati te ta handle kazuksha mati handle chochen beshat pin tene matang ina sami mangpusha patang du ni mangpusha patang me ruksale tene matang dang diringi chisok se nang halale is kola matang spera tang shasma khachan mo jino sale kau kita matang kaltes is kola spera matang khilwa chen dugna matang pomo kon gya walu sa nosale। उन्होंने इस तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जो कि हम सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, हम सब लड़कों को इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम लड़के अपने जगहों पे इस चीज़ को अपने घर से नॉर्मलाइज करें तो शायद इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में कुछ ज़्यादा ही इसको बूस्ट मिल सकता है। तो सारे लड़कों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो सब अपने घर से स्टार्ट करें, इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। बाकी दाग अच्छे हैं। सो हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सुनी रह जाएगी, किसके दम पे सजे
और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई और बहनों को जुले और सलाम। सबसे पहले तो मैं रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी स्वागत साहब और उनके पूरे टीम, साथ ही साथ शोकपा फाउंडेशन के पूरे टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है इस जो विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ये जो कार्यक्रम जो जिसका आज मुझे बताया गया है कि कंक्लूडिंग डे जो है आज है, तो ये पिछले 7 दिनों से जो है पूरे हमारे रूरल सेक्टर में हर ब्लॉक पे जो है इसका आयोजन, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो सक्सेसफुली जो है इस प्रोग्राम को पूरे ब्लॉक लेवल पे कंडक्ट करने के बाद जो है आज उसका कंक्लूडिंग जो डे जो है हमारे ले मेन बाज़ार में हो रहा है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक्चुअली जो है इन विषयों पे जो है डिस्कस मेरे ख्याल से करना चाहिए, करते रहना चाहिए, और सही समय पे आपने इसका आयोजन भी किया है। और आज क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन का दिन भी आज ही है, जो 28 मई को, जो आज अभी पहले भी बता रहे थे कि 28 मई क्यों हुआ। विमेन के जो साइकिल को ध्यान में रख के 28 को डेट को चुना गया था, और 5 दिन का ये मेंस्ट्रुअल जो वो रहता है, तो उस हिसाब से जो है मई को चुना गया। तो काफ़ी एक बड़ा एक सिंबॉलिक दिन है आज, तो उस दिन को आपने चुना है। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है लोगों को मैसेज जो आपने देने का जो काम किया है, मैं इसके लिए भी जो है आपका जितना प्रशंसा करूं उतना मुझे लगता है कम है। लद्दाख भी जो है मैं समझता हूं आज ओवर द पीरियड हमारा सोसाइटी भी अभी काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिस्कशन करना अब मुझे कोई सोशल स्टिग्मा या टैबू वाला अब लगता नहीं है कि लद्दाख में भी जो है अभी उतना उस लेवल से हम काफ़ी ग्रो हो चुका है। लेकिन फिर भी रूरल क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पे भी अभी भी थोड़ा सा कंजर्वेशन, काफ़ी कंजर्वेशन होते हैं लोग, और इस चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना अभी भी लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा इसमें रहता है, टैबू वाला सिचुएशन है, तो ये जनरली फैमिलीज़ में डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। सभी ने जितना भी जो यहाँ पे बयान किया है, मैं समझता हूँ सही जो है बात आप लोगों ने यहाँ पे कहा है, ये डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि विमेन के हाइजीन को लेके मेरे ख्याल से हम लोगों को ओपनली डिस्कस करना चाहिए। और एक जो नेचुरल एक हमारा फिनोमेना है, एक नेचुरल जो है प्रोसेस है हमारा। और सबसे बात तो मैं समझता हूँ विमेन को जो है, अगर भगवान ने कोई अगर क्रिएशन कोई अच्छा सा किया है तो विमेन का किया है, और एक डिवाइन फैक्टर मैं समझता हूँ औरतों में है। तो ये डायरेक्ट जो है भगवान के साथ इमीडिएट अगर किसी का कनेक्शन है तो वो सबसे पहले मैं समझता हूँ लड़कियों का इसमें कनेक्शन है। तो आज अगर हम सब यहाँ पे हैं तो वो जो एक हार्डशिप, जो एक पेन प्रोसेस के थ्रू जो विमेन जाते हैं उसका कारण है। तो और अगर आज हम इस चीज़ को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे तो शायद कुछ विमेन इस चीज़ के द्वारा सफ़र हो सकते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हाइजीन आज के डेट में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और गाँवों में जो है आज पता नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन जो है आसानी से मिलता है कि नहीं मिलता है, तो जब अवेलेबल नहीं होता है तो उस सिचुएशन में जो है हमें क्या यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सारा एक अगर हमारा एक
एक ओपन फैमिली में भी डिस्कस हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है मेरे ख्याल से उपयोग में ला सकता है, जिसके कारण विमेन के जो है जो हेल्थ को जो है एक प्रॉपरली जो है एक हाइजीन के साथ हम मेंटेन करके रखें, स्पेशली जो है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो वाकई में जो है मैं समझता हूँ आज के दिन में हम सभी को इसको डिस्कशन करना चाहिए। और दाग अच्छे हैं 100%, कोई शक नहीं है, दाग अच्छे हैं और ये कोई मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक नॉट टॉकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये ओपनली डिस्कस फैमिलीज़ में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज कि रूरल में जनरली पता नहीं लोगों को एक्सेसिबल होता है कि नहीं है सैनिटरी नैपकिन के साथ। तो मुझे अभी बताया गया है कि रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक उन्होंने ये भी एक अच्छा सा प्रयास किया है आज के दिन की। एक तो इन्होंने जो है ओवर द पीरियड जो है विमेन के हाइजीन के बारे में जो है लोगों को एजुकेट किया, ब्लॉक लेवल पे जाके गांव से लोगों को इन्वॉल्व करके, स्कूल्स के बच्चों को इन्वॉल्व करके सभी को बताया कि ये हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है। दूसरा जो है उन्होंने रूरल के लोगों को ध्यान में रख के जो एक सैनिटरी नैपकिन जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए जो है उन्होंने जो है यहाँ पे जो हमारे NRLM के जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो है उन्होंने 2-3 ऐसे NGOs को इन्होंने सपोर्ट किया है जो सैनिटरी नैपकिन, जो क्लॉथ सैनिटरी नैपकिन बनाएगा। तो वो जो है कम दाम में गांव में लोगों को एक्सेसिबल कराएगा और साथ ही साथ जो है उसका दूसरा एक इम्पैक्ट भी ये है कि एक तो विमेन हाइजीन के बारे में 100% है कि वो मदद करेगा, दूसरा जो है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी जो है वो हमें फ़ायदा देगा। क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि जो आम जो सैनिटरी नैपकिन जो मार्केट में मिलता है वो एक तो प्रॉपर उसको डिस्पोज करने के लिए अभी भी हमारे पास कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है और किस तरह से हमें डिस्पोज करना चाहिए उसके बारे में भी जो है लोग अक्सर जो है वो इधर उधर फेंक देते हैं। क्योंकि उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना इटसेल्फ, घर में भी डिस्पोज करना, और क्योंकि आप घर में डिस्कशन ही नहीं करते हैं तो उसको पैड को जो है वहाँ पे नैपकिन को जो है हम डिस्पोज भी करेंगे तो छुपा के कहीं दूर जाके फेंक देते हैं, तो जनरली जो है उससे इन्वायरमेंटल को भी जो है नुकसान पहुँचता है। तो ये जो क्लॉथ सैनिटरी नैपकिन का जो सपोर्ट भी जो है रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया है, मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में हमारे लोगों को मिलेगा। एक तो सस्ते दाम में मिलेगा और इसका ड्यूरेबिलिटी भी जो है काफ़ी लंबा होगा क्योंकि ये रीयूजेबल है और उसके साथ साथ जो है ये इन्वायरमेंटल को भी नुकसान नहीं देगा। और अक्सर जो है इससे पहले आज हफ्ते भर की पहले है जो ड्रूक पेमा गरपुर स्कूल में भी जो है इस तरह का एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, तो वहाँ पे भी जो है एक चर्चे में आया कि जो आम जो सैनिटरी नैपकिन जो हमें मार्केट में मिलता है जनरली उसमें बहुत सारे केमिकल कंटेंट होते हैं और उसमें प्लास्टिक्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान होता है और अगर उसको लंबे समय के लिए अगर कोई यूज़ करता है तो उससे हेल्थ हैज़ार्ड भी हो सकता है। तो वो केमिकल्स से जो है एक विमेन के हेल्थ को जो है बहुत मेजर इश्यूज हो सकता है, जिसका मेरे ख्याल से अभी एक प्रॉपर एक रिसर्च भी नहीं हुआ है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। एक हम अपने जो साइकिल के टाइम पे उसको यूज़ करना हमारा कंपल्शन बनता है, लेकिन उसका अदरवाइज जो है उसका हेल्थ रिस्क जो इन्वॉल्व है उसके साथ वो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं समझता हूँ कि क्लॉथ्स जो सैनिटरी नैपकिन है मेरे ख्याल से वो आज के दिन में सबसे इन थिंग जो जिसको हम बोलेंगे वो होना चाहिए और सभी को जो है इसमें जो है एक तो अपने हाइजीन के लिए, दूसरा जो है इन्वायरमेंट के लिए भी, तो ये हमें ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए।